जय शनिदेव, जय सिया राम, जय बालाजी महाराज। सभी देखने वालों को सबसे प्रथम श्री राम मंदिर की जो भूमि पूजन है, जो नींव रखी है आज, उसकी हार्दिक बधाई हो। और साथ में जो शनि धाम से जुड़े हुए व अन्य भक्तगण हैं, उनको शनिदेव महाराज की जो मंदिर है उसकी नींव मनु भैया द्वारा रखी गई है, उसकी भी हार्दिक बधाई हो। क्योंकि ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा खुशी का समय है, सबसे ज़्यादा प्रसन्नता का समय है। इसी के साथ मैं मनु भैया और सभी भक्तगणों को इसकी हार्दिक बधाई देता हूँ। जो सपना मनु भैया ने देखा था वो साकार होने जा रहा है, और जो सपना पूरे विश्व ने राम मंदिर का देखा था वो भी साकार होने जा रहा है। आज पूरा विश्व, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बिना किसी धर्म की भावना से देखे, पूरा विश्व इसके लिए प्रसन्नचित्त है। क्योंकि राम हमारे लिए, सभी के लिए एक पुरुषोत्तम राम है, जो पुरुषों में उत्तम है, जो सभी गुणों से परिपूर्ण है, जिनमें अब गुण नहीं है, जो न्याय के पालक हैं और न्याय करने वाले हैं और न्याय के अनुसार चलते हैं। तो उन्हें उनके मंदिर के लिए आज जो नींव रखी वो सबसे बड़ा न्याय है। राम के जीवन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ समझने को मिलता है। बहुत सी परिस्थितियों में हमें उनसे लड़ने की भावना है, जो बल है वो मिलता है। इसी के साथ मैं बात करना चाहूँगा, कोई एक न्यूज़ चैनल है, डिजिटल फर्स्ट न्यूज़ के नाम से, कोई बहुत से दिनों से वो करौली सरकार, पंडोकर सरकार व अन्य दरबारों के प्रति जो अनुभव है वो ले रहे हैं और वो डाल रहे। वैसे तो वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ समय पहले मैंने, यानी कि 26 तारीख को उनको फ़ोन किया। मैंने सोचा कि मैं अपने जीवन का जो अनुभव है, जो मैंने आज तक जो अनुभव किया, वो शनि धाम हो चाहे कोई और धाम हो, कहीं पे भी गया मैं, और जो अनुभव शनि धाम तक मेरा हुआ वो मैं सारा उनको वर्णन करूँगा। लेकिन उनको फ़ोन किया तो वो कोई संजय सनम साहब है, तो उन्होंने फ़ोन उठाया। उन्होंने कहा कि आपको अगर अनुभव देना है तो 1100 रुपये पेटीएम या गूगल पे कर दीजिए। तो मैंने कुछ नहीं बोला उनको, बस मैंने कहा चलो ठीक है, मैं देखता हूँ। अगर वो कहते आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो आप 500 रुपये से ऊपर कुछ भी डाल सकते हो, कितने भी डाल सकते हो। तो मेरे मन में एक विचार आया कि जैसे मैं शनि धाम में गया या कहीं पे भी गया, बहुत कम खर्चा किया मैंने, बहुत कम पैसे दिए। शनि धाम में तो मैंने दिए ही नहीं। मेरे कार्य के लिए किसी को लेके गया था, उसका केस ज़्यादा क्रिटिकल था, मुझे पता था, उनके पास समय भी नहीं है, तो उनका जो खर्चा लगा वही लगा। यानी मैंने मेरे पास से कोई खर्चा नहीं लगाया। मैंने कुछ भी शनि धाम में 1 रुपया नहीं वहाँ पे चादर चढ़ाई या वो कुछ अपने श्रद्धा से, चाहे मैं पेटी में कितने भी डाल के आया, 2 रुपये या 4 रुपये जितने भी डाल के आया वो डाल के आया। और जो खर्चा लगा, चाहे कितना भी लगाओ, चाहे 10 रुपये लगे हों, चाहे 20 रुपये लगे हों, चाहे 100 रुपये लगे हों, तो वही किया। वो नहीं बताऊँगा मैं कितना लगा, क्या हुआ। जितनी बार भी गया मैंने 1 रुपया नहीं दिया, और ना मेरे से किसी ने मांगा। अगर मांगा होता तब भी मैं ना देता। तो एक चीज़ मन में आई कि जिनके अनुभव आ रहे हैं, मैंने पहले उनके वीडियो देखे तो उसमें कोई जिक्र नहीं था कि हम 1100 रुपये लेते हैं हर एक अनुभव की, या फिर इतने पैसे लेके हम फिर न्यूज़ डालते हैं। यानी कि मतलब बंदा अपनी खबर देने के लिए, अपने अनुभव शेयर करने के लिए भी पैसा खर्च करेगा। पहले वहाँ से लुट के आओ दरबार से, फिर अनुभव डालो। तो मतलब जिनका सच्चा अनुभव है, जो खर्चा नहीं करने चाहते और जिनका काम हुआ है शनि धाम में या किसी धाम में, तो वो मतलब उनकी औकात नहीं है तो वो उनका अनुभव नहीं डालेंगे। और ऐसा बंदा मैंने आज तक नहीं देखा जिसका खर्चा लगा हो धाम में और उसके पास पैसे नहीं है और वो अनुभव शेयर करने के लिए 1100 रुपये उनको दे। या तो जो अनुभव दे रहे हैं वो फेक है, या फिर उनके पास पैसा बहुत ज़्यादा है, तो वो सोचते हैं कि चलो अनुभव शेयर करें। तो ऐसा मेरे साथ हुआ, तो मैंने सोचा कि नहीं, मैं नहीं करूँगा अनुभव शेयर। तो
मैंने वो मना कर दिया उनको। मैंने कहा नहीं, मैं देखता हूँ एक बार। कोई जवाब नहीं दिया। बाद में मैंने मेरी कॉल कट कर दी, ठीक है। और जो मेरा अनुभव था, सर्वोत्तम अनुभव था, वो अभी मैं नहीं बताऊँगा, क्योंकि मैं अपने चैनल पे वो डालने वाला भी नहीं हूँ। तो मैंने सोचा कि सच्चे अनुभव कैसे प्राप्त किए जाए उनको, यानी कि कैसे लोगों के सामने प्रदर्शित किया जाए। यानी कि या तो वो हम भाड़े पैसे दे रहे हैं, भाई मेरे को भी दे दे 5-6 हज़ार रुपये, मैं उनको 1100 दे दूँगा, बाकी मेरे पास रख लूँगा और अनुभव शेयर कर दूँगा। या तो ये हो रहा है, या फिर यानी कि शनि धाम में जो ठीक हो रहे हैं वो भी अनुभव शेयर करना चाहते हैं, अन्य धाम में भी ठीक हो रहे हैं वो भी अनुभव शेयर करना चाहते हैं। या तो बंदा एक बिजनेस चला रहा है, बीच में मैंने वीडियो देखी वो नवग्रह के बारे में बात कर रहा है। या तो आप दिखाइए कि आपने नॉलेज कहीं से गेन किया या आपने काम किया, या काम भी कर रहा है वो बंदा, पैसे भी ले रहा है, अनुभव भी शेयर करने के पैसे ले रहा है। और किसी धाम की अगर आप वहाँ पर वो मसूरी करना चाहते हैं या उनकी कोई भी नए धाम के बारे में बताना चाहते हैं, तो भी वो पैसे ले रहे हैं। मतलब ये तो पूरा पैसे का खेल है। जिसके पास पैसा है वो अनुभव शेयर करे या धाम के बारे में बताए, नए धाम से जोड़े लोगों को। तो भाई कोई नया धाम वाला मेरे को भी पैसे दे दियो 10-15 हज़ार, मैं भी फ़ोन करके कह दूँगा उस धाम में गया था, ठीक। तो यही सिस्टम मेरे को लगा, जो कि पूर्ण रूप से गलत है। या तो बंदा अनुभव ले रहा है तो फ्री में लो। कोई न्यूज़, हमें न्यूज़ देने के लिए न्यूज़पेपर वाले को पैसा देना पड़ेगा, भाई मेरी न्यूज़ छाप, इतने पैसे मैं तेरे को दूँगा। उसकी तय तक कोई नहीं पहुँचता ये सही है या गलत है। यानी कि जो पैसे देगा उसको या तो अपना फ़ायदा दिख रहा है उस पैसे में, यानी कि जो सच्चा अनुभवी होगा उसको पैसे देने की आवश्यकता नहीं है, वो स्वयं बता देगा। इसलिए मैंने एक विचार किया कि मैं लोगों के अनुभव लूँगा और उनका जो अनुभव होंगे वो चाहे किसी भी धाम से हो, वो फ्री में शेयर करूँगा। सिर्फ 3 धामों के, पंडोकर सरकार, करौली सरकार, शनि धाम, और जो और कोई बड़े धाम हैं जिनका नाम है उनके ही अनुभव लूँगा। चाहे वो मेहंदीपुर बालाजी हो, चाहे बागेश्वर धाम सरकार हो, वो भी अच्छा काम कर रहे हैं, तो उनके अनुभव मैं लूँगा और डालूँगा। चाहे वो अच्छे हों उनके लिए या बुरे हों, मैं सीधा सीधा डालूँगा। लेकिन एक चीज़ सीधी सीधी क्लियर बता देता हूँ, कोई भी बंदा उस चीज़ के लिए फ़ोन ना करे मेरे पास, चाहे नेगेटिविटी हो या उनको इलाज करवाना हो, तो वो सीधा सीधा शनि धाम में करें, क्योंकि मेरा विश्वास है वहाँ पे, और वही विश्वास अडिग है। क्योंकि मुझे अभी तक आज्ञा नहीं मिली है कि मैं किसी का भी कार्य करूं। हाँ, मेरे आसपास जिनका मैं कार्य कर रहा हूं उनका अनुभव मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूंगा, उनकी वीडियो ज़रूर डालूंगा। अब कभी कोई ऐसी घटना हुई तो मैंने पहले वीडियो बनानी छोड़ दी थी। तो मैंने सोचा कि ये जो बंदे हैं अपना बिजनेस डेवलप कर रहे हैं, बिजनेस, नया बिजनेस खड़ा कर रहे हैं, ये जो जैसे डिजिटल फर्स्ट न्यूज़ है वगैरह, ये अपना नया एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। ये अलग दिशा में लोगों को ले रहे हैं कि जो उस धाम से आ गए हैं वो हमसे जुड़े, हमसे ले नवग्रहों के बारे में पूछे या कोई कुंडली बनवाए या कुछ भी करे तो वो हमसे जुड़े। यानी कि लोगों का बिजनेस ठप कराते कराते अपना बिजनेस चला रहे हैं, नया बिजनेस चला रहे हैं, अपना काम बढ़ा रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि भाइयों इससे बचो। पहली बात तो बचे ही हुए हैं, कोई पैसा देता ही नहीं है। जो कोई दूसरे धाम वाले देते हैं अच्छे बुरे के लिए, तो वो उसी के अनुसार कार्य करते हैं, उसी का अनुभव लेते हैं। तो भाई मेरे पास तो पैसे हैं नहीं, और ना ही मैं फिर अभी अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहता। मेरे हिसाब से तो फ्री था, वैसे काम अच्छा है, लेकिन अभी अगर कोई भाई मेरे साथ अनुभव शेयर करना चाहता है तो मैं उसका अनुभव अवश्य मेरे जो चैनल है लखदनी 786 में अवश्य प्रकाशित करूँगा, उसको लोगों को सुनाऊँगा। और कोई कॉस्ट नहीं, अगर आप देना चाहें तो भाई दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैं मना नहीं करता, आप अपनी इच्छा से दे सकते हैं। और वो सारा का सारा पैसा मैं मंदिर में लगाऊंगा या शनि धाम में जाएगा, एक पैसा नहीं रखूँगा, और उसका लाभ भी आपको प्राप्त होगा, ये मेरी गारंटी है। ये शनि धाम की तरफ से है। अगर आप, ये मेरी शनि धाम पे विश्वास है, यानी कि मनु भैया ने नहीं कहा है, शनि धाम पे विश्वास है। तो भाई जो भी ये संजय सनम साहब है को है ना, तो आप या तो पैसे मत लो,
तो अनुभव, सच्चे अनुभव सामने आएंगे। अगर पैसे लोगे तो सच्चे अनुभव आपके सामने नहीं आएंगे, ये सच्चाई है। बस मैं इतनी बात कहना चाहूँगा। अब कोई अगर फ़ोन करना चाहिए तो मेरे पास कर सकता है, मैं उसके अनुभव ज़रूर लूँगा। लेकिन अगर मेरे पास समय नहीं होगा तो मैं दोबारा आपको कॉल करूँगा, एक बार कॉल कट करने के बाद। ये विश्वास है मेरा, आपको विश्वास दिलाता हूँ इस बात का कि मैं आपको दोबारा कॉल ज़रूर करूँगा। अगर एक समय में मेरे पास वक्त नहीं होता, क्योंकि मेरे पास वक्त बहुत कम होता है, क्योंकि मैं एक ज़मींदार आदमी हूँ, ज़मींदार इंसान हूँ, तो मेरे को खेती बाड़ी करनी पड़ती है। और तो वीडियो नहीं डाल सकता, ये भी बहुत समय निकाल के डालिए तो मैं आपका अनुभव ज़रूर शेयर करूँगा। 100% गारंटी के साथ आप कॉल कर सकते हैं। इसी के साथ जय शनिदेव, जय सिया राम, जय बालाजी महाराज। और सभी को शनि धाम में शनि मंदिर और अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की जो नींव और भूमि पूजन हुआ है उसकी हार्दिक बधाई हो। जय सिया राम, जय बालाजी महाराज, जय मेहंदीपुर सरकार।